ओके बेटा, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। चलिए, हमने स्टार्ट किया था हमारा लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। चलिए देखेंगे क्या होता है एक्चुअल में लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट कराया था। क्या कराया था? आइडम पोटेंट लॉज। क्या था हमारा? आइडम पोटेंट लॉ, जो क्या बोलता है हमको कि किसी भी सेट के लिए उसका यूनियन भी और इंटरसेक्शन भी क्या होता है, वही के वही होता है। बराबर। हमने एक एग्जांपल देखा था, जैसे कि समझो कि हमारे पास कोई भी एक सेट है, ए इक्वल्स टू व्हाट 1 2 3 4। बराबर। कोई भी एक सेट है, ए इक्वल्स टू 1 2 3 4। अगर हमको उसी का क्या लेना है, उसी का हमको क्या लेना है, आइडम पोटेंट लॉ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई, आपको इंटरेस्ट से दिखना है, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा फंडा है कि इंसान को बोर भी लगता है कभी कभी, पर कभी कभी इंटरेस्ट लाना पड़ता है खुद से। जब तक आप लोग अपने अंदर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करोगे, तब तक आपको केवीपीआई का कॉम्पिटिटिव लेवल समझ में नहीं आएगा। ओके, अंडरस्टैंड? चलिए, ठीक है। फिर देखिए कि किसी भी सेट के लिए उसका यूनियन और इंटरसेक्शन जब क्या होता है, वही सेट अगर होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? दैट्स द आवर आइडम पोटेंट लॉ। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंडिंग, वेरी इजी टू राइटिंग एंड वेरी इजी टू एग्जामिनेशन क्रेज। ओके, चलिए देखेंगे कि अगर हमारा सेट ए के पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4, इसका आप क्या ले लो, यूनियन ले लो। तो आपका ए यूनियन ए क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, यूनियन मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? एनीवन टेलिंग मी व्हाट इज यूनियन? बेटा यूनियन मतलब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में बताओ मुझे। ऐसा कोई जरूरत नहीं कि आप सिंपल डेफिनेशन बताओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे सिंपल लैंग्वेज में बताओ कि एक्चुअल में हम यूनियन किसे बोलते हैं, हम क्या करते हैं बेटा यूनियन में? कोई मुझे बताएगा बेटा हम क्या करते हैं एक्चुअल में यूनियन में? व्हाट वी डू इन यूनियन? एनीवन टेल मी? स्टिक करना। ओके, वेरी गुड। स्टिक करना मतलब चिपकाना, मतलब दोनों सेट के पास जितने एलिमेंट्स होंगे उसे हम क्या करते हैं, एक ही यूनियन के फॉर्म में क्या करते हैं, लिखते हैं, एक ही सेट में उसे लिखते हैं। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? अभी देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ए यूनियन ए। दोनों सेट एक ही है तो क्या होगा, दोनों के लिए वही के वही एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4। मैंने आपको बताया था कि आप कॉमन एलिमेंट्स को फिर से नहीं लिख सकते, बराबर ना। अगर आपको देखना है ए के एलिमेंट्स तो आपके 1 2 3 4 ही होंगे, और इस ए के लिए भी आपके क्या होंगे, 1 2 3 4 ही होंगे। दोनों के लिए भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे। अगर कॉमन है तो हम उसे एक ही बार लिखेंगे, क्या होगा आपका 1 2 3 4। और 1 2 3 4 आपका सेट किसका है, वो एक्चुअली आपका ए का सेट है, इसलिए आपका ए यूनियन ए भी क्या निकलेगा, आपका ए निकलेगा। बराबर है बेटा, समझ में आ रहा? और अगर आप इसका ए ले लो, क्या ले लो, अगर आप ए इंटरसेक्शन ए भी करोगे ना, तो क्या होगा आपको इसमें क्या लेना होता है बेटा? कोई मुझे बताएगा कि हम इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? व्हाट वी डू इन इंटरसेक्शन ऑफ सेट, क्या करते हैं? टेल मी फास्ट, एनीवन? एनीवन बेटा बताओ मुझे जल्दी, मैंने आपको पढ़ाया था अभी। एलिमेंट्स। क्या करते बेटा? व्हाट शुड वी गेट? व्हाट कॉमन शुड वी गेट? एलिमेंट्स। वेरी गुड। अब मुझे बताओ बेटा कि अगर हमको ए इंटरसेक्शन ए अगर लेना है, तो हमारे पास बेटा कौन से कॉमन एलिमेंट्स आएंगे ब्रैकेट में, सॉरी ब्रेसेस में, करली ब्रेसेस में? कौन से एलिमेंट्स आएंगे बेटा, कौन से आएंगे बेटा एलिमेंट्स, वो कॉमन? 1 2 3 4। वेरी गुड। कौन से? 1 2 3 4। क्योंकि आपको पता है कि हम उसी सेट के साथ उसका क्या ले रहे, इंटरसेक्शन ले रहे, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स वही हो जाएंगे ना, 1 2 3 4। ओके, और ये हमारा क्या है, नथिंग बट द सेट ऑफ कैपिटल ए। और ये हमारा क्या है, सेट है किसका, कैपिटल ए का ना। ओके, दैट्स व्हाई वी से दैट इफ यू गेट द आइडम पोटेंट लॉ, इट सेज अस व्हाट इज इट, इफ यू गेट द एनी सेट, इफ यू गेट द एनी सेट एंड इफ यू गेट दैट सेट यूनियन सेपरेटली। ओके, मतलब आप उसी सेट का इटसेल्फ, ठीक है ना, कोई भी सेट, कोई भी एक सेट लो, उसको आप इटसेल्फ फॉर्म में अगर आप यूनियन अगर लोगे, और उसी के साथ अगर आप लोगे इंटरसेक्शन, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में कि किसी भी सेट के लिए उसी के साथ उसका यूनियन लेना, या किसी भी सेट के लिए उसी के साथ उसका इंटरसेक्शन लेना, तो आपका आंसर वही के वही सेट आएगा। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, व्हाट वी से, उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्हाट इज इट? गिव मी रिस्पॉन्स बेटा, आपको मेरा आवाज नहीं आ रहा क्या? उसे हम क्या बोलते हैं, व्हाट वी से दैट, व्हाट वी से आइडम दैट? पोटेंट लॉज। वेरी गुड। क्या बोलते हैं, आइडम पोटेंट लॉज। इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंडिंग। समझ में आ गया बेटा सभी को? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट लॉ? यस सर। ओके, यस। चलिए चलिए बेटा, मैंने आपको यस बेटा अभी सर। वीडियो सेंड किया था ना, ठीक है। मैं क्या करता हूँ बेटा, पता है क्या, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, उतना मैं आपको वीडियो भी सेंड कर रहा हूँ बेटा। जिन बच्चों को अभी पढ़ाते समय अगर नहीं समझ में आ रहा, तो वो लोग प्लीज विजिट कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो कि मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा जो मैं आपको अभी लाइव पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फिर आपको वो समझ में आ जाएगा बेटा। ओके, बढ़ेंगे आगे। ओके, चलिए देखेंगे हमारा सेकंड वाला कौन सा है, देखो
आइडेंटिटी लॉ होगा। क्या होगा? आइडेंटिटी लॉ। अभी मुझे मैंने आपको पढ़ाया था कि बेटा कोई भी अगर आइडेंटिटी रहे तो वो खुद के लिए क्या रहती, स्पेसिफिक रहती। जैसे कि आप लोग क्या हो, यू आर द व्हाट, स्टूडेंट्स, बराबर। आपकी क्या आइडेंटिटी है, आप मेरे क्या हो, स्टूडेंट्स हो। और आपके लिए मैं आपका क्या हो बेटा, वो आई एम फॉर यू, आई एम यूर टीचर। टीचर। ओके, तो टीचर। क्या होते हैं खुद के लिए स्पेसिफिक क्या होते हैं, आइडेंटिटी। आप मेरे क्या हो, स्टूडेंट्स हो, आपके लिए मैं क्या हूँ, टीचर हूँ। दैट्स व्हाई वी से दैट द आइडेंटिटी सेट। ठीक है, ये आइडेंटिटी लॉ बोल सकते हैं। पर ये तो हो गया हमारा कॉमन लैंग्वेज में। ओके, पर अगर हमको देखना इन द फॉर्म ऑफ सेट तो कैसे होगा देखेंगे। चलिए मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, देखेंगे बेटा। ओके, चलिए बढ़ते आगे, देखेंगे हमारा सेकंड वाला आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, देन सी हियर कि फॉर एनी सेट ए, कोई भी एक सेट लेंगे कैपिटल ए, ठीक है। फॉर एनी सेट कैपिटल ए वी हैव ए यूनियन फाइव। फाइव मतलब क्या होता है, कुछ मुझे बताएगा? फाइव मतलब कौन सा सेट होता है आपका? फाइव मतलब कौन नल सा सेट सेट। बेटा? नल सेट, वेरी गुड। नल नल मींस सेट। व्हाट? नल मींस व्हाट? एम्प्टी सेट, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, नथिंग, कुछ भी नहीं होता। ओके ना बेटा? जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, नल सेट। नल या डल या उसे हम क्या नल बोलते हैं, सेट। empty बोलते हैं। ठीक है, और उसको हम डिनोट कैसे करते हैं भाई? उसको हम डिनोट कैसे करते हैं भाई, कैसे करते हैं? बाय डिनोटिंग द फाइव। ओके, सो फर्स्ट इफ यू गेट द सेट ए यूनियन फाइव इक्वल टू क्या होगा आपका, ए ही आएगा ना। क्यों आपको पता है? क्योंकि अगर देखो ये एग्जांपल ले लो आपका, ए के पास एलिमेंट्स होंगे आपके 1 2 3 4, और फाइव के पास आपके कोई भी एलिमेंट्स नहीं है क्योंकि वो जीरो होगा। तो ऑब्वियसली आपका ए यूनियन फाइव आपका क्या निकलेगा? ऑब्वियसली ए ही निकलेगा ना। हमारे एक ही सेट आएंगे क्योंकि फाइव के पास तो कुछ भी नहीं है। ऑब्वियसली अगर फाइव के पास कुछ भी नहीं है तो इसका कोई जरूरत ही नहीं है, इसको काट दो तो बचेगा क्या आपका, ए ही बचेगा ना। Okay, that's why we say that A union phi is what? A union phi is our capital A, and second is what? A union, sorry, A intersection. अभी मुझे बताओ ये U क्या है हमारा? ये ए हमारा इंटरसेक्शन। बेटा हमारा जो A इंटरसेक्शन के बाद जो हमारा U है वो क्या दिखा रहा है, तो मुझे बताएगा वो क्या दिखा रहा है आपको? Give me response fast. वो क्या दिखा रहा है? Give me response fast without spending the time. आपको मैंने बताया था कि आपका यूनियन। कुछ बेटा इट्स नॉट अ यूनियन। ओके, मैंने आपको बताया था सही कि आपका यूनियन यू की तरह दिखता है, पर वो ऐसा सिंपल यू नहीं होता, वो ऐसा फैला हुआ यू होता है। ऐसा ऐसा फैला हुआ यू रहता है। ओके, और आपका इंटरसेक्शन भी ऐसा फैला हुआ होता है। अब मुझे बताओ कि आपका जो सिंपल यू है वो आपका क्या दिखाता है बेटा? क्या दिखाता है जो मैं आपको पढ़ाया यूनिवर्सल था अभी? सेट। वेरी गुड, दैट्स लाइक अ क्लेवर स्टूडेंट्स। ओके, चलिए क्या दिखाता है आपका? यूनिवर्सल सेट दिखाता है। ओके, तो देखिए अगर ए इंटरसेक्शन आपका यूनिवर्सल सेट अगर होगा तो वो भी आपका ए ही निकलेगा। क्या निकलेगा? ए ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपके जो मेन सेट में जितने पॉइंट्स होंगे, बराबर समझिए हम कोई भी एक यूनिट सेट लेंगे। बेटा मैं इसको क्लियर करूं क्या? क्लियर करूं इसको थोड़ा स्क्रीन के ऊपर क्लियर करूं क्या बेटा? यस सर। चलिए यस सर। ओके, इसको मैं क्लियर करता हूँ। चलिए देखिए कि अगर हमको सेकंड देखना है, कोई भी एक लेंगे यूनिवर्सल सेट। चलिए कोई भी एक यू लेंगे सेट जो हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल, जिसके पास एलिमेंट्स 1 2 3 से लेके अप टू व्हाट, अप टू 10 तक। ओके, अप टू 10 तक हम क्या लेंगे, एलिमेंट्स लेंगे। ओके, और हमारा जो हमारा सेट ए जो है उसके पास एलिमेंट्स है भाई 1 2 3 4। ओके, अब मुझे बताओ कि अगर आपको क्या लेना है, अगर आपको यूनियन, सॉरी यूनियन नहीं, यूनिवर्सल सेट यू और आपका जो क्या है मेन सेट, चलिए ए और इस यूनिवर्सल सेट का क्या है इंटरसेक्शन अगर लेना है तो बेटा आपका क्या आएगा इसमें आंसर? बेटा क्या आएगा आपका आंसर? गिव मी रिस्पांस फास्ट, क्या आएगा? 1 2 3 4। 1 2 3 4 बराबर ना। 1 2 3 4 क्यों? क्योंकि देखो आपका जो यूनिवर्सल सेट होता है वो क्या आपका होता है, आपका वो मेन सेट होता है। मेन सेट मतलब जिसके पास बहुत सारे एलिमेंट्स है। ठीक है, उसके पास क्या एलिमेंट्स है 1 2 3 4 से लेके 10 तक। ओके, पर हमारा सेट ए जो है उसके पास सिर्फ 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4। तो ऑब्वियसली 1 2 3 4 भी किसके पास है? यूनिवर्सल सेट के पास है, जो हमारे क्या होंगे, कॉमन होंगे ऑब्वियसली। और कॉमन एलिमेंट्स लेना मतलब उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। ओके, इट मींस आपका ए इंटरसेक्शन यू क्या निकलेगा आपका? 1 2 3 4 मतलब वो हमारा क्या है, वो भी हमारा ए ही है ना। देखो इधर। ओके, समझ में आ गया बेटा? मतलब इन द आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है कि किसी भी सेट के साथ आप क्या लो, नल सेट लो, मतलब आप फाइल हो, या किसी भी सेट के साथ आप क्या लो, यूनिवर्सल सेट लो, पर उसकी क्या होते हैं, खुद के क्या होते हैं आइडेंटिटी, कि वो खुद से खुद ही निकलेगा। बराबर ना? मुझे बताओ
अगर आप क्या हो, अगर समझो मैं किसी का नाम लूंगा, ठीक है, कि अगर मैं किसी का नाम अगर लूंगा, कि अगर चलो मैं बोलूंगा कि अनिकेत बोबड़े, ठीक है, अनिकेत बोबड़े एक लड़का है, पर अगर अनिकेत बोबड़े के साथ समझो कि प्रसाद वाबिटकर, प्रसाद वाबिटकर उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता ना कि अनिकेत बोबड़े प्रसाद वाबिटकर होगा और प्रसाद वाबिटकर अनिकेत बोबड़े होगा। ऐसा कुछ हो सकता है क्या, कि समझो अनिकेत बोबड़े अगर नहीं प्रसाद के साथ कुछ टाइम अगर स्पेंड कर रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना कि अनिकेत की पहचान प्रसाद बनाएगा और प्रसाद की पहचान अनिकेत बनाएगा। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं होगा ना भाई। खुद की क्या होती है, पहचान होती है ना। समझ में आ रहा? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड बेटा? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? कि Yes, इंसान sir. इंसान को कितना भी कुछ करो, उसकी खुद की एक पहचान होती है, ठीक है। आप भले ही किसी भी पत्थर को रास्ते में चलते समय आपको अगर पत्थर भी लगे पैर को, तो उसको आपको पैर को लगाओ, पत्थर को भी साइड में करोगे तो पत्थर ही रहेगा, वो इंसान नहीं बनेगा। ओके, खुद की क्या होती है, पहचान होती है। चलिए, समझ में आ गया आपको? बेटा समझ में आ गया अबाउट द आइडेंटिटी लॉ, कि आप ए के साथ आप नल सेट भी लो यस सर या आप यूनिवर्सल सेट भी लो, उसके लिए आपका क्या निकलेगा, यस कैपिटल ए ही सेट निकलेगा। ठीक है, सी आप हमारे पास यहाँ पे दिखे क्या है, देखो देखो कि यही फाई सेट एंड निकलेगा यू आर व्हाट, फाई एंड यू आर व्हाट आइडेंटिटी एलिमेंट्स फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन व्हाट रिस्पेक्टिवली। ओके, यूनियन एंड इंटरसेक्शन रिस्पेक्टिवली चलिए समझ में आ गया बेटा सभी को? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? यस सर Yes, sir. चलिए बढ़ते, यस चलिए सर अच्छी बात है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखेंगे हमारा नेक्स्ट पोर्शन इसके बाद का। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ से, ओके, हमारे पास अभी बहुत कम बच्चे हैं, ठीक है, क्लास करने के लिए। फिलहाल तो 10 बच्चे हैं, पर कोई बात नहीं बेटा, 10 हो तो या 8 हो, कोई बात नहीं, हमारा क्लास लेना जरूरी होता है, ठीक है। बाकी का अगर हम राह देखेंगे तो हमारा क्लास कभी पॉसिबल नहीं होगा। चलिए फिर देखेंगे हमारा थर्ड वन इसमें क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा बेटा? देखो, मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि किस सेट के लिए हम आइडेंपोटेंट लॉ और आइडेंटिटी लॉ लगा सकते हैं। और देन नेक्स्ट देखेंगे हमारा थर्ड वन, विच वन, कम्यूटेटिव लॉ। अब ये क्या होगा, देखो कि फॉर एनी टू सेट, मैं थोड़ा इससे ऊपर करता हूँ, ओके, थोड़ा इसको मैं, ओके ओके, चलिए, बड़ा सभी को दिखाई दे मेरी स्क्रीन? ऑल ऑफ यू सी दैट? यस सर चलिए देखिए, Yes, sir. कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि फॉर एनी टू सेट, अभी तक हमने सिर्फ एक सेट के लिए देखा था, ठीक है। एक सेट के लिए क्यों देखा था? क्योंकि आपका क्या था, आइडेंपोटेंट लॉ और आपका आइडेंटिटी लॉ दोनों क्या बताता है कि किसी भी एक सेट के लिए वो वही निकलेगा, बराबर। इसलिए हमने सिर्फ एक ही सेट लिया था, कैपिटल ए। अभी देखो हमारा कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि फॉर एनी टू सेट्स, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, हमारे पास कोई दो सेट है, कौन से, कैपिटल ए और कैपिटल बी, देन वी हैव, हमारे पास उसके अंदर तीन फॉर्मूले पॉसिबल है, कौन से, कि ए यूनियन बी क्या होता है आपका, बी यूनियन ए होता है, बराबर। और आपका दूसरा क्या है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या होता है, बी इंटरसेक्शन ए होता है। सेक्शन बी देन इंटरसेक्शन सिमिलरली बी थर्ड आपका ए सिमेट्रिक डिफरेंस, बेटा आप इस सिंबल को क्या बोलोगे, सिमेट्रिक जो आपका ट्रायंगल के फॉर्म में क्या है सिंबल है, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, सिमेट्रिक डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिमेट्री डिफरेंस क्या बोलेंगे, देखो सिमेट्री मेरे से, डिफरेंस सिमेट्रिक नॉट सिमेट्री, ओके, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या बोलेंगे बेटा, ट्रिक सिमेट्रिक डिफरेंस बोलेंगे। ओके, सिमेट्रिक और आप, डिफरेंस वेरी गुड। और आपका जो, और आपका जो माइनस होता है उसे क्या बोलते हैं हम, सिंपल माइनस को क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। ओके ना, सिंपल माइनस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। और ऐसा जो डेल के फॉर्म में, मतलब ट्रायंगल के फॉर्म में, उसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। लिख के रखो अगर आपको पता नहीं होगा तो, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है यूट्यूब वीडियो में, आपको बताया था, फिर भी आपके अगर ध्यान में नहीं होगा तो प्लीज राइट डाउन इन नोटबुक फॉर योर कंसर्नेशन। ओके, आगे बढ़ेंगे। चलिए, देन क्या होगा, देखो कि अगर हम कोई भी दो सेट लेंगे, चलिए एग्जांपल लेते हैं कि ए के पास एलिमेंट्स है आपके 1 2 3, ओके, ए के पास आपके एलिमेंट्स है 1 2 3, ओके, बी के पास आपके एलिमेंट्स है क्या है, बी के पास एलिमेंट्स 3 4 5। चलिए, ठीक है। अभी देखो कि अगर आपको इन दोनों का क्या लेना है, ए यूनियन बी, तो आपका बेटा क्या आएगा, ए यूनियन बी, इसके लिए, दोनों के लिए क्या आएगा बेटा, गिव मी रिस्पॉन्स, क्या निकलेगा? 1, 2, 3, 4, 5. वेरी गुड, क्या निकला 3 बेटा, 4 इट्स 5 1 2 3 4 5, वेरी 1 गुड 2 वेरी 3 गुड, ठीक है। 4 तो बेटा 5 आपका देखो, ए यूनियन बी भी क्या निकला आपका, 1 2 3 4 5 निकला। अभी मुझे बताओ बी यूनियन आपका क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, बी यूनियन ए, इसको रिवर्स कर दो तो 1, क्या 2, 3, होगा, वही 4, होगा ना, 5. वही 1 आएगा ना, फिर अलग 1 2 आएगा 3 क्या, 4 5 वही के वही आएगा कि डिफरेंट आएगा, डिफरेंट आएगा कि वही के वही आएगा,
वही के वही वही के आएगा वही ना, आएगा, as वही it के is वही होगा, आएगा। इसलिए क्या होता है कि आपका A यूनियन B एंड B यूनियन A आपका क्या होता है, सेम होता है, दैट्स व्हाई वी अप्लाई द फर्स्ट फार्मूला। सेम। समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया आपको? ठीक है, पॉसिबल है ना यस सर, फर्स्ट वाला बेटा, पॉसिबल है। चलिए यस अभी सर। देखिए सेकंड वाला, मैं थोड़ा इसको एडजस्ट करता हूं। ओके ओके, चलिए देखेंगे सेकंड वाला। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपके पास सेकंड कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझे बताओगे अगर आप इस दो सेट में से अगर आप लोगे ए इंटरसेक्शन बी तो आपका क्या निकलेगा बेटा, व्हाट यू फाइंड आउट, क्या निकलेगा? 3. 3, वेरी गुड, ओनली वन एलिमेंट 3 3 जो कि कॉमन है दोनों सेट में। ओके वेरी गुड। अगर आप इसको ऐसे भी लोगे कि बी इंटरसेक्शन है तो आपका क्या निकलेगा बेटा, अगर आप रिवर्स कर लो, बी 3 इंटरसेक्शन, सॉरी बी इंटरसेक्शन है तो क्या निकलेगा, वो भी आपका 3 आएगा। देखो दोनों के लिए आपको कॉमन आंसर आ रहा, बराबर ना, दोनों के लिए आपको कॉमन एलिमेंट पे रहा 3। दैट्स यस व्हाई वी सर। से दैट कि ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए क्या होता है आपका, सेम होता है, एंड दैट्स पॉसिबल। पॉसिबल है ना बेटा वो करना? ओके पॉसिबल है बेटा, पॉसिबल है कि नहीं? और उसी तरह हमारा जो थर्ड यस वन है, सर। थर्ड वन क्या यस। है आपका, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस भी आपका पॉसिबल होता है। पॉसिबल क्यों होता है बताओ मुझे, कि अगर मैं बोलूंगा कि चलो कि अनिकेत की एज है, चलो अनिकेत की एज है 18 साल, समझो, और प्रसाद की एज है हमारी कितनी साल, 17 साल। ओके तो अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि अनिकेत प्रसाद से कितना बड़ा है, कितना बड़ा है बेटा, कितने ईयर बड़ा है, हाउ मेनी ईयर, 1 एक ईयर। साल. एक साल 1 मीन्स ईयर। 1 ईयर से बड़ा है। ठीक है, और अगर हमको ऐसा भी बोलना होगा कि अगर हम इसे ऐसा बोल सकते हैं कि प्रसाद अनिकेत से कितना छोटा है, कितना छोटा है, 1 year. 1 ईयर। 1 ईयर। चलिए एक साल। देखो आपके लिए दोनों स्टेटमेंट सही है। देखो आप अगर ऐसे बोलेंगे कि अनिकेत प्रसाद से 1 साल बड़ा है या प्रसाद अनिकेत से 1 साल छोटा है, दैट्स द सिमेट्रिक डिफरेंस, कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा बेटा, डिफरेंस कितना आ रहा दोनों के बीच में, कितना आ रहा, 1 year. 1 ठीक ईयर। है, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। उसी तरह आपका क्या होगा कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी अगर होगा तो वो आपका क्या होता है कि बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए भी होता है। समझ में आ गया बेटा एग्जांपल मैंने क्या बोला, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर। चलिए चलिए समझ में आ यस गया बेटा सर। सभी को, कम्यूटेटिव लॉ, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अवर थर्ड वन, कम्यूटेटिव लॉ। आपको वन बाय वन पढ़ने हैं, समझने भी है, यस ठीक है। सर। चलिए देखो यहाँ पे आपको नोटेशन दिया है कि यूनियन इंटरसेक्शन एंड सिमेट्रिक डिफरेंसेस ऑफ टू सेट्स आर व्हाट, कम्यूटेटिव, मतलब यूनियन भी इंटरसेक्शन भी और उसके साथ आपका क्या होता है, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है आपका, कम्यूटेटिव होता है। ओके देन देखो आपका फोर्थ वन है, आपका थर्ड हो गया यहाँ तक, अभी फोर्थ देखो क्या होता है, कम्यूटेटिव। a minus b is not equals to b minus a, मतलब आपका सिमेट्रिक डिफरेंस तो पॉसिबल है पर सिंपल डिफरेंस पॉसिबल है क्या बेटा, पॉसिबल होगा क्या, नहीं होगा ना भाई, ऐसा कुछ होता है क्या? देखो अगर मैं बोलूंगा कि ए के पास कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3, ए के पास एलिमेंट्स है 1 2 3, ओके, और आपका बी के पास है आपके 3 4 5, क्या बी के पास, आपके बी के पास है 3 4 5, और अगर आपको बोलेगा कि फाइंड आउट द ए माइनस बी, अब मुझे बताओ बेटा आपका ए माइनस बी सेट क्या आएगा, जल्दी बताओ मुझे आपका ए माइनस बी सेट क्या आएगा, इसके लिए आपने सेट पढ़ा होगा ना 10th क्लास में, बताओ जल्दी आपका ए माइनस बी का डिफरेंस क्या आएगा, देखो टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट बेटा क्या आएगा, ए माइनस बी मतलब 1 में से 3 निकालो, क्या होगा, -2 होगा, बराबर ना बेटा, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा, हम ए में से सेट बी को माइनस कर रहे, तो आपका पहला एलिमेंट होगा 1, तो यहाँ पर पहला एलिमेंट होगा 3, तो 1 में से 3 जाएगा तो कितना रहेगा, -2 रहेगा, ठीक है, और देन आपका क्या आएगा, 2 में से 4 जाएगा तो -2 रहेगा बेटा, कितना रहेगा, -2. -2, और लास्ट बेटा आपका 3 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, कितना आएगा, 3. -2, -2 के 3, ये आपका 3 है बेटा, ओके, कितना आएगा, -2 आएगा, समझ -2. में आ गया, समझ में आ गया आपको हमने कैसे लिया ए माइनस बी, ओके। चलिए अभी देखते हैं बी यस माइनस से, सर। अभी निकालेंगे बी माइनस से, अभी आपको सेट बी में से एक को माइनस करना है, करके देखो 3 में से 1 निकालो, कितना बचेगा आपका, चलिए फास्ट, कितना बचेगा, 2. 2 2, सेकंड क्या आएगा बेटा आपका, सेकंड आपका 2. 2 थर्ड आपका क्या आएगा, थर्ड वन इज व्हाट, 2 2. देखिए देखिए दोनों सेट में आपका a माइनस बी और b माइनस ए में आपके एलिमेंट तो सेम आ गए, 2 2 2 और 3 टाइम्स 2, पर यहाँ पे बेटा सिंबल चेंज है,
यहाँ पे माइनस है पर यहाँ पे क्या है बेटा, प्लस है आपका, बराबर ना बेटा, प्लस ए समझ में आ रहा? प्लस 2 इसलिए आपका a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस होता है। देखो आपके दोनों सेट बेटा सेम है क्या, देखो ये वाले सेम है क्या, नहीं ना, ओके, नहीं एलिमेंट तो सेम है पर उनके साथ जो सिंबल लगा है माइनस टू माइनस टू माइनस टू, और इसके पास प्लस टू प्लस टू प्लस टू है, दोनों कॉमन नहीं है, इसलिए क्या होगा, फोर्थ देखो क्या होगा आपका, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। क्लियर बेटा, समझ में आ गया, बी माइनस ए समझ में आ गया? माइनस और उसी Yes, तरह sir. आपका क्या होता है फोर्थ वन, यस सर a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a भी होता है, करके देखो ना, आपका 1 इंटू 3 कितना होता है, 4 होता है, यहाँ पे लिख लो, बराबर, कितना होता है, 4 होता है क्या 3 होता है रे, 3 होता है ना, ओके 3 चलिए, कितना 3 होता है ना, चलिए 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 मैं इसको फिर से करेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करके आप ही लिखता हूँ, ओके चलिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा इंटरेस्ट रखो पढ़ते समय, बस हो गया फिर, इंटरेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, बस बाकी कुछ नहीं। चलिए करेंगे, देखिए आपका बेटा a इंटू बी, यहाँ पे b इंटू ए, पहले लेंगे a इंटू बी, बताओ मुझे a इंटू बी क्या आएगा आपका, बताओ आपका पहला एलिमेंट क्या आएगा, 3 1 into चलिए 3 वेरी गुड बेटा, सेकंड कौन सा आएगा आपका, सेकंड कौन सा 8 आएगा, वेरी गुड, कौन सा आएगा बेटा आपका, 8 8 आएगा, बिकॉज 2 इंटू 4 इज 8, वेरी गुड। थर्ड कौन सा है 8 बेटा आपका, थर्ड इज व्हाट, 15 15, वेरी 15 गुड वेरी गुड। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, पर कैसा होता है पता है क्या, आपको एक चीज बता दूं, b अगर आप into इसको a रिवर्स करेंगे तो रिवर्स के लिए आपका b क्रॉस a तो होगा, पर बेटा इसे हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, समझ में आ रहा, Cartesian product अरे समझ में आ रहा कि नहीं, yes sir ठीक है, दैट और कार्टेशियन प्रोडक्ट, पर आप yes अगर sir आप ऐसे भी करोगे कि 3 इंटू 3 3 इंटू 1 इज 3 4 इंटू इज 8, अभी आप बोलेंगे सर ये तो कॉमन आ रहा है, फिर भी यहाँ पे ऐसा क्यों दिया है कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, बेटा दैट्स नॉट अवर सिंपल मल्टीप्लिकेशन, दैट्स द कार्टेशियन प्रोडक्ट, और जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो ना किसके फॉर्म में, सेट के फॉर्म में, तब आपके लिए दोनों सेट का प्रोडक्ट सेम नहीं रहता, वो डिफरेंट रहता है, वो डिफरेंट कैसे होगा वो बाद में हम एग्जाम्पल के समय में आपका क्लियर हो जाएगा, ओके बेटा, क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा, अगर ये सिंपल अगर रहता मल्टीप्लिकेशन तो हमारा पॉसिबल था, इक्वल होता था, पर अगर ये रहता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट तो उसके लिए आपका सेम नहीं होगा, उसके लिए आपका a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a ही होगा, बेटा क्लियर है सभी का, समझ में आ रहा, नो डाउट, चलिए No, अच्छी बात है, sir. ठीक है, चलिए अच्छी बात, देखिए फिर आपका क्या होगा बेटा, देन लास्ट वन इज व्हाट, देखो इधर डिफरेंस एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स आर नॉट कम्यूटेटिव, देखो आपको मैंने पहले बताया कि एक तो डिफरेंस होगा या कार्टेशियन होगा, क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसके लिए आपका सेट क्या नहीं होगा बेटा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा भाई, कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव, ओके क्लियर है बेटा, समझ Commutative में आ गया सभी को, आपके तीनों क्या हो गए, आपके यूनियन, इंटरसेक्शन एंड yes sir सिमेट्रिक डिफरेंस और व्हाट, ये होंगे आपके कम्यूटेटिव, पर आपका क्या नहीं होगा, आपका symmetric डिफरेंस difference डिफरेंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट आर नॉट कम्यूटेटिव, क्लियर है बेटा, थर्ड वन, थर्ड समझ में आ commutative गया आपको, यस सर Yes, sir. चलिए फोर्थ देखेंगे फिर, कौन सा, एसोसिएटिव लॉ, कौन सा बेटा, associative एसोसिएटिव लॉ, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, associative law चलिए देखेंगे कि इफ ए बी सी, व्हाट इज इट, इफ ए बी सी आर व्हाट, इफ ए बी सी आर एनी थ्री सेट, हमारे पास कोई भी तीन सेट है, कौन से, कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, ठीक है, then see here if a b c are three sets, any three sets, then what, then हमारा फर्स्ट देखो क्या होगा कि a यूनियन b एक साथ है, यूनियन ऑफ c इक्वल टू क्या होगा आपका, ओके एक मिनट रुकिए, इक्वल टू क्या होगा आपका, इक्वल टू व्हाट, ओके चलिए, हाँ इक्वल टू क्या होगा आपका, a यूनियन b यूनियन c होगा, बहुत ही इजी है ना भाई, कि देखिए कि अगर राम अगर श्याम का भाई होगा, चलिए राम अगर श्याम का भाई है और तीन अगर समझो भाई है कि राम श्याम और मैं अपना नाम लेता हूं सूरज, ठीक है, चलो राम एक भाई है, श्याम भी एक भाई है और सूरज भी, तीनों आपस में सगे भाई है, ठीक है, देखो हम राम और श्याम को आपस में लिख सकते हैं, उसी तरह हम राम और सूरज को भी लिख सकते हैं ना, अरे लिख सकते हैं कि नहीं, यस और नो, हाँ, sir. ओके, यस अगर आप इसको देखेंगे किस फॉर्म, यूनियन के फॉर्म में, देखो कि ए यूनियन बी यूनियन सी अगर हम लिख सकते हैं तो उसे हम कैसे भी लिख सकते हैं, उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ए यूनियन बी यूनियन सी,
क्योंकि तीनों के पास के जो एलिमेंट्स होंगे उससे हम ऑब्वियसली एक ही सेट में लिखना पड़ता है ना, ठीक है। क्योंकि आपको पता है यूनियन मतलब क्या होता है, व्हाट इज यूनियन? यूनियन मीन्स चिपकाना, स्टिक करना। समझो ए के पास कोई एलिमेंट है 1 2, ए के पास 1 2 है, बी के पास आपका क्या है 3 4 है, बी के पास 3 4 है, और आपका सी के पास है क्या 5 6। तो आप क्या करोगे, आप पहले अगर ऐसे भी लोगे, आप अगर ऐसे अगर लोगे कैसा, ए यूनियन बी यूनियन सी अगर लोगे तो क्या होगा, देखो आपका, मुझे बताओ पहले आपका ए यूनियन बी आपका क्या निकलेगा इसमें से? टेली फास्ट क्या निकलेगा बेटा, क्या निकलेगा बेटा, क्या निकलेगा 1 आपका 2 यूनिट? 3 4 5 1 6 2 3 4 5। बेटा आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन जस्ट लाइक दैट, मैंने आपको सिर्फ ए यूनियन बी पूछा है, सी नहीं पूछा। ओके नाउ टेल मी आपका बेटा ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3 4। 1 2 वेरी गुड, 3 क्या होगा 4 1 2 3 4। अब यहाँ पे आप क्या लिख लो 1 1 2 2 3 4। 4 लिख लो, ए यूनियन बी। फिर उसके बाद यूनियन में क्या उसके साथ सी है ना, तो सी के लिए एलिमेंट लिख लो, फिर यूनियन ऑफ सी के एलिमेंट्स कौन से आपके 5 6। तो इसका मतलब क्या निकलेगा बेटा, इसका मतलब क्या आएगा पूरा का पूरा, बताओ मुझे अभी क्या आएगा पूरा पूरा, 1 2 आपका पूरा का पूरा क्या निकलेगा 1 2 3 4 5 6 बराबर, 5 1 2 3 6। 4 5 6। यस सर। समझ में आ गया बेटा? इसी तरह आपका क्या यस होता है सर। कि आप ऐसे भी करो या ऐसे भी करो, आपके लिए वो दोनों सेम होंगे, ठीक है। मतलब राम अगर श्याम का भाई है और श्याम भी अगर सूरज का भाई है, तीनों भाई अगर है तो राम श्याम का भाई सूरज होगा, उसी तरह श्याम और सूरज का भाई भी राम हो सकता है, बराबर ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना बेटा, समझ में आ रहा? यस सर। ओके चलिए, इसी तरह हमारा क्या होगा, इसी तरह हमारा सेकंड भी होगा, ये भी हमारा इजी है। यूनियन भी वैसे होता है जैसे हमारा इंटरसेक्शन होता है, यहाँ भी कॉमन पॉइंट भी सेम ही रहेंगे। देन हमारा क्या बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, थर्ड में जो हमारा सिंबल है उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ जल्दी? सिमेट्रिक सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके ये भी हमारा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आर व्हाट, वो क्या रहेंगे हमारे, क्या Two रहेंगे, sets are associative. एसोसिएटिव। ओके Associative. और जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था किसमें, कम्युनिटिव में, उस तरह यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस भी क्या नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा, नॉट इक्वल टू। और हमारा ये क्या बेटा, Same फिफ्थ नहीं रहेगा। है, फिफ्थ वाला कौन सा है बेटा, उसमें कौन सा सिंबल है बेटा, विच सिंबल यूज इन हियर, विच सिंबल? Multiplication. इट्स नॉट अ मल्टीप्लिकेशन बेटा, इट्स व्हाट, इट्स नॉट अ मल्टीप्लिकेशन। जो मेरी रिस्पॉन्स क्या है हमारे पास, इट्स व्हाट, कार्टेशियन कार्टेशियन प्रोडक्ट प्रोडक्ट। वेरी गुड, Cartesian क्या है, product. कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके तो क्या Cartesian होगा आपका, product. डिफरेंस एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स आर नॉट, क्या नहीं रहेंगे वो, इट्स नॉट ए व्हाट, वो क्या नहीं होंगे, एसोसिएटिव भी नहीं होंगे। समझ में आ गया? एक चीज आपकी क्लियर है कि आपका Yes यूनियन, sir. इंटरसेक्शन एंड सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, आपका यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सिमेट्रिक डिफरेंस आपका क्या क्या हो सकता है, वो क्या होगा आपका, कम्यूटेटिव भी होगा, और क्या होगा आपका बेटा, और क्या होगा आपका, वो क्या होगा, Associative. एसोसिएटिव भी एसोसिएटिव होगा। ओके और बेटा आपका जो क्या है, आपका डिफरेंस एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो बेटा आपका क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा बेटा, वो एक तो आपका कम्यूटेटिव भी नहीं होगा, और आपका क्या नहीं होगा, वो आपका और associative. एसोसिएटिव भी, वो भी नहीं होगा, ठीक है। समझ गया नहीं बेटा होगा। आपको, फोर्थ वाला बेटा, फोर्थ समझ में आ गया सभी को, ऑल ऑफ अंडरस्टैंड फोर्थ वन? Yes sir. यस सर चलिए चलिए फिर करते हैं हमारा फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला बहुत ही इजी, डिस्ट्रीब्यूटिव वाला, ठीक है। फिफ्थ वाला देखो आपके पास क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव सेज अस इफ a b and c are any three sets, then what, then first is what, a union b intersection c equals to a union b intersection a union c होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। समझो आपके पास कोई ऐसा एग्जांपल हो कि अगर आपके पास एग्जांपल है 3 ब्रैकेट के बाहर रहेगा, 3 इंटू, अगर आपके पास है 4 + 5 अगर है, तो बेटा आप इसे कैसे लिखोगे, कोई मुझे बताएगा बेटा, कोई मुझे बताएगा कि 3 इंटू 4 + 5 कैसे लिखोगे आप, बताइए मुझे क्या होगा आपका, कैसे लिखोगे, जो मेरी रिस्पॉन्स, Passenger. No. Trikatra. बेटा यू हैव टू नॉट सॉल्व, तुमको सॉल्व नहीं करना, 18th. यू डिडंट डू दैट। ओके आपको सिर्फ बताना है कि हमको क्या, कैसे हम लिख सकते हैं 3 के साथ 4 और 5 को हम कैसे लिखेंगे बेटा, यू राइट हियर 3 इंटू 4 बराबर ना, प्लस 3 इंटू 5 बराबर ना 5. बेटा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? यस जो सर ब्रैकेट के बाहर जो हमारा 3 है ना, वो दोनों को क्या होगा,
कनेक्ट होगा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। इट मीन्स आपका 3 into 4 और बीच वाला प्लस एज इट इज, देन आपका क्या आएगा, ये वाला प्लस एज इट इज, देन आपका 3 into 5। ठीक है, सेम आपका यहाँ पे भी होगा, किसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब दोनों को अलग अलग करना। ठीक है ना, अगर आपके पास अगर कोई चीज है, आपके पास 2 अगर चॉकलेट होंगे तो क्या करेंगे आप अपने छोटे छोटे भाई को दोगे 2 चॉकलेट्स, आपके पास एक्स्ट्रा इसलिए। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, देखो कि अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अगर होगा, इसका मतलब आपका ए यूनियन बी भी होगा। देखो सर यहाँ मुझे पे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। बेटा, किसको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही बेटा, किसको स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा, गिव मी रिस्पॉन्स फास्ट। अभी दिखाई दे रही क्या बेटा? मुझे सर, बेटा आपका नाम क्या है बेटा? मुझे व्हाट्स योर सर, नेम? नहीं सर, लोकेश्वरी। बेटा अभी आपको दिखाई दे रही क्या? यस सर, दिखाई दे रही है अब। चलिए चलिए चलिए, ठीक है। ये देखो कि अगर जैसे कि हमने यहाँ पे किया था कि 3 into 4 होता है, देन प्लस आएगा आपका 3 into 5 भी होता है। उसी तरह यहाँ पे ए यूनियन बी होगा, उसके बाद इंटरसेक्शन एज इट इज, ओके, देन आपका ए यूनियन क्या होगा, सी बी होगा। समझ में आ गया बेटा मैंने क्या बताया आपको? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट इन द फिफ्थ? Yes, sir. फिफ्थ का आपको फर्स्ट समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. इट्स वेरी इजी, बहुत ही इजी, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने अगर नंबर के फॉर्म में देखा जाए, नंबर के फॉर्म में अगर लिखा जाए ऐसा, तो ऐसा फॉर्मेट आता है 3 into 4 प्लस 3 into 5। यहाँ पे सेट है तो A into B मतलब A यूनियन B, इंटू नहीं होगा, यहाँ पे यूनियन सिंबल है, ओके, दैट्स व्हाई A यूनियन B देन इंटरसेक्शन A यूनियन C होगा। अंडरस्टैंड बेटा फर्स्ट वन? अंडरस्टूड? चलिए देन सेकंड देखो, सेकंड Yes, आपका sir. क्या है बेटा? सेकंड में आपको वैसे ही होगा, अगर A इंटरसेक्शन B यूनियन अगर C रहा तो वो भी वैसा होगा कि A इंटरसेक्शन B देन यूनियन ऑफ A इंटरसेक्शन C होगा। बेटा समझ में आ गया? सेकंड भी वैसा ही है, इजी, ओके, सेकंड भी इजी आपका समझ में आ गया बेटा? ऑल ऑफ अंडरस्टैंड सेकंड वन? Yes, sir. ओके, Yes, sir. इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब क्या होता है कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर डिस्ट्रीब्यूटिव। बताओ पढ़ो, मैंने क्या बताया कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या होते हैं बेटा? आपके डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, ओके, ओवर द व्हाट, ओवर द इंटरसेक्शन एंड यूनियन रिस्पेक्टिवली। मतलब आपका यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव रहेगा। कब? जब हम उसे इस्तेमाल करेंगे किसके फॉर्म में, उसी के फॉर्म में, मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन के फॉर्म में। समझ में आ गया? ऑल ऑफ अंडरस्टैंड? चलिए Yes, फिर sir. आपका थर्ड देखो बेटा, थर्ड में आपका देखो, थर्ड में आपके पास क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो भी आपका पॉसिबल होगा, क्योंकि आपको सिर्फ कॉमन लेना है। देखो ए के साथ बी को लिखो तो ए क्रॉस बी होगा, देन आप करेगा इंटरसेक्शन ए के साथ सी आएगा। ये भी वैसे बेटा, सभी जो इसके अंदर के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो सभी कॉमन है, आपको समझ में आ जाएगी। ये भी बेटा वैसा ही होगा, ठीक है। और फिफ्थ वाला देखो, आपका फिफ्थ वाला देखो क्या है हमारे पास कि ए क्रॉस बी माइनस सी, ठीक है, इक्वल्स टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ठीक है। ये भी आपका इजी है बेटा, समझ लेना, ओके। सो ऑल ऑफ यू बेटा, सबको समझ में आ गया? हमारा टाइम लिमिट खत्म हो गया अभी। सो बेटा हमारा क्लास अभी हम कंटिन्यू करेंगे मंडे को, बाकी आपको सभी को बाकी चीज समझनी है बेटा। ओके बेटा, क्लियर? गिव मी रिस्पांस फास्ट। Yes, Yes, sir. sir. रिस्पांस फास्ट, ओके। चलिए, सो ऑल ऑफ यू कीप स्टडी, कीप स्माइल एंड हैप्पी संडे फॉर टुमारो। सो बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय। Same to you. Bye, sir.